सोचो जरा, अगर एक छोटी बाल और एक पत्थर को एक जैसी फोर्स से धक्का दो, दोनों एक जैसी स्पीड से जाएंगे? बिल्कुल नहीं। न्यूटन ने कहा था, दी एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट मास एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यही है उसका दूसरा कानून, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इस लॉ का सिंपल फॉर्मूला है F इक्वल ma, यानी जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगी, और जितना ऑब्जेक्ट भारी होगा उसे चलाना उतना मुश्किल होगा। ये लॉ हमें बताता है कि मोशन सिर्फ इनर्शिया से नहीं, फोर्स के जरिए भी बदलता है। फोर्स ही वो ताकत है जो किसी चीज के चलने, तेज होने या रुकने पर मजबूर करती है। इसका मतलब अगर मैं एक फुटबॉल और एक इरोन बॉल को एक जितना किक मारूं तो फुटबॉल ज्यादा दूर जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि फुटबॉल का मास कम है तो उसको वही फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन देगी। इरोन बॉल बड़ी है, उसे उतनी फोर्स कम मोशन देगी। तो फिर रॉकेट कैसे उड़ा लेते हैं लोग? रॉकेट के इंजन बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो अपना ह्यूज मास ओवरकम करके स्काई में उड़ जाते हैं। यही है न्यूटन का सेकंड लॉ का मैजिक। जब तुम साइकिल चला रहे हो और जोर से पेडल मारते हो तो स्पीड बढ़ती है, यही एक्सेलरेशन है। और अगर कोई भारी दोस्त पीछे बैठ जाए तो सेम पेडल फोर्स स्पीड कम होती है, क्योंकि मास बढ़ गया। फोर्स मोशन क्रिएट करता है, पर जब कोई फोर्स लगती है तो उसका जवाब भी मिलता है। अगली वीडियो में मिलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के धमाकेदार ट्रुथ के साथ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। सब्सक्राइब।